मुजफ्फरगढ़ का मेन बाज़ार करार दिया जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक यहाँ से बाज़ार शुरू होता है, मेन बाज़ार, कमेटी चौक, इसके अलावा जो अंदरून बाज़ार है उसका ये दाखिली रास्ता है। यहाँ पर आवाम से पूछते हैं कि उन्हें किस तरह के इस हल्के के मसाइल हैं, किस तरह उन्होंने जो अपने अवामी नुमाइंदे हैं उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की और वो क्या तवक्कुआत पूरी भी हुई या नहीं हो सकी। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो हल्के में पिछली हुकूमत से जो वादे किए गए थे, जो उम्मीदवारों की जानिब से वादे किए गए थे, क्या वो वादे हुकूमतों ने पूरे किए या मुजफ्फरगढ़ के मसाइल जो हैं वो वैसे के वैसे हैं? मुजफ्फरगढ़ के मसाइल जो हैं वैसे के वैसे हैं, कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। वादे तो बहुत किए इन्होंने, यूनिवर्सिटी के और तरक्की के, सड़कें बनेंगी, साफ पानी देंगे, लेकिन एक भी मसला हल नहीं हुआ। जो पुराने जो थे उन्होंने कमीशन खाई है, जो यहाँ का मुंतखब नुमाइंदे होते रहे आज तक, उन्होंने मुजफ्फरगढ़ शहर के मसाइल हल नहीं किए इस हल्के के, बल्कि अपने कमीशन पे जोर दिया है। आप क्या समझते हैं कि मुजफ्फरगढ़ शहर के बुनियादी बड़े मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसला जो सबसे ज़्यादा यहाँ का शहर का जो बुनियादी मसला वो साफ़ पानी का मसला है, यहाँ का सफाई का मसला है। यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, यहाँ पे जो है बच्चों की तालीम का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे ना कोई यूनिवर्सिटी है शहर के अंदर, इसलिए लोग हमें मुल्तान बच्चियों को भेजना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मसाइल है हमारे। रोज़गार के हवाले से क्या मौक़े हैं मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को? मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को यहाँ पे रोज़गार के मौक़े बिल्कुल नहीं है। बाहर के लोगों को यहाँ रोज़गार मिलता है, मुजफ्फरगढ़ यहाँ फैक्ट्रियों में जाओ, मिलों में जाओ, मुजफ्फरगढ़ के लोगों को रखते ही नहीं है। वो कहते हैं हम आपको नहीं रखते। यहाँ पे बस रेडी लगा लेते हैं या मजदूरी करते हैं गारे की, ईंट की बस। तालीम के हवाले से इस हल्के के मसाइल के हैं? जो तालीमी मसला है, देखें यहाँ पे जो है तालीम आजकल महंगाई का दौर है। यहाँ पे तालीम जो है सारी प्राइवेट एकेडमी माफिया में है, जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर तवज्जो नहीं है। यहाँ पर जो है एक डिग्री कॉलेज है हल्के के अंदर, एक ख़वातीन के लिए है, यूनिवर्सिटी हो बिल्कुल नहीं है, यूनिवर्सिटी मुल्तान में है। मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं कि ये क्या समझते हैं कि हल्के के मसाइल क्या हैं और उनके जो हाल में मकामी नुमाइंदों ने कोई किरदार अदा भी किया है या नहीं। मुजफ्फरगढ़ हल्का 175 में बहुत से सियासतदान यहाँ आए, इलेक्शन भी लड़े, मुस्तफ़ा खर साहब भी कामयाब हुए, रब्बानी खर साहब भी कामयाब हुए, अरबी खर साहब भी कामयाब हुए और दस्ती साहबान भी कामयाब हुए, मार इरशाद साहब भी कामयाब हुए। लेकिन मुजफ्फरगढ़ का मसला वैसे का वैसे है, शहर जैसे पुराना 50 साल पहले पुराना था आज भी वैसे महसूस हो रहा है। और मेन मुजफ्फरगढ़ के शहर की तमाम सड़कें तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं और जगह जगह पर जो है वो नाजायज़ तजावज़ात मौजूद हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरी बात जो है मुजफ्फरगढ़ के रोज़गार के बारे में कि तमाम मिलें जो मुजफ्फरगढ़ की हैं वो इस वक्त 50% जो हैं वो बंद करते जा रहे हैं और मज़दूर हज़ारों की तादाद में बेरोज़गार हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट से हमारा यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है रोज़गार मुहैया किया जाए और मुजफ्फरगढ़ के मिलों को दोबारा चलाया जाए। अगर इनमें कोई मसाइल हैं तो वो गवर्नमेंट पाकिस्तान फौरी तौर पर हल करे ताकि हज़ारों लोगों के रोज़गार मुहैया हो सके। ये किसी एक शहरी का मसला नहीं, ये तमाम जो मुजफ्फरगढ़ के शहरी हैं यानी 175 के जो रिहायशी हैं वो एक ही रोना रोते नज़र आते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी कम काम हुआ, जितने वादे किए गए थे उस तरह के काम नहीं हुआ। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि मुजफ्फरगढ़ का बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला जो मुजफ्फरगढ़ का है वो इंक्रोचमेंट। आप बाज़ारों में चले जाएं या बाहर आ जाएं, जहाँ देखें वहाँ लोगों ने ऐसे भीड़ भड़का कर दिया है कि गुजरने में परेशानी, औरतों को परेशानी, तालबात को परेशानी और बेरोज़गारी है। लोग महंगाई से तंग आए हुए हैं। लेकिन यहाँ जो सियासतदानों ने एक दो को छोड़कर ये हल्का शुरू से यानी कि जब से वन मैन वन वोट का हुआ है भुट्टो साहब के वक्त से तकरीबन इस पे ग्रिप रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी की और आज तक भी पीपल पार्टी की ग्रिप ही है। लेकिन गाय बगाए को एक आध दफ़ा नून लीग भी जीती है, एक आध दफ़ा मुस्तफ़ा खर के वक्त से लेके ये पीपल पार्टी के कब्जे में रहा है। बहरहाल बाहर तरक्की हुई, मिलने लाए, सब कुछ हुआ, गैस आई, बिजली जहाँ नहीं थी वहाँ पहुँची। लेकिन ये जो अब शहर का मसला है इसने इंक्रोचमेंट ने
और ये जो पोल्यूशन है, गाड़ियों को देखे बेहंगम, और फिर ये चिंची रिक्शे जो है हर जगह जहाँ खड़े, तो ये जब तक इंतज़ामिया और ख़ुसूसन म्यूनसिपल कमेटी या डीसी साहब खुद पेन नहीं लेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। अब आप मेन बाज़ार में चले जाओ, जो मेजर बाज़ार है इसका, वो लोगों ने दुकानें 35-35 फुट अंदर से बाहर लगा ली हैं, बाजार में तो ये ताजरों को भी चाहिए ना कि वो इस तरह के तजावजात के खात्मे के लिए खुद किरदार अदा करें। ताजर क्या कर रहे हैं? ताजर का मसला ये हो गया है कि ताजर की दुकान का किराया जो 5,000 था वो हो गया 35,000। उसने एक दाएं और एक बाएं रेडी वाला खड़ा कर लिया, छब्बे वाला खड़ा कर लिए, वो 10-10 हज़ार ऊंचे ले रहा है। सड़क पे खड़े हैं, म्यूनसिपल कमेटी की सड़क पे खड़े हैं, और वो किराया जो है वो लेके वो कहता है जी मैंने आगे किराया देना है। वो मसले कुछ ऐसे उलझ गए हैं क्योंकि इंतज़ामिया सुस्त है, या कमेटी के जो मुलाजमीन है वो कई जगह से अपना भत्ता ले जाते हैं। एक मुजफ्फरगढ़ शहर में जो एक शहरियों का बुनियादी मसला है वो सीवरेज के हवाले से भी है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सीवरेज के हवाले से मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को क्या मसाइल दरपेश हैं। जी, मुजफ्फरगढ़ जो है ना पाकिस्तान का सबसे पुराना तरीन ज़िला है, लेकिन बदकिस्मती यहाँ से इस ज़िले से वज़ीर आज़म भी बने हैं, नवाब नसरुल्लाह खां, मुस्तफ़ा खार, गवर्नर पंजाब, बड़े बड़े नाम रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं सीवरेज के यहाँ कोई निज़ाम नहीं है। हर गली मोहल्ले में पानी खड़ा है, लोग शिकायतें कर रहे हैं। वाटर प्लांट जो है वो नहीं है, बुनियादी एक मतलब है पानी जो है अहम जुज़ है वो नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी बदकिस्मती देखें पूरे पंजाब के 36 ज़िलों में ये वाहिद ज़िला मुजफ्फरगढ़ है जहाँ जनरल बस स्टैंड ही नहीं है। इनको हर जगह स्टैंड बने हुए हैं, गाड़ियाँ कहीं कहीं खड़ी हैं। MNA बनते हैं, वक्ती तौर पे आएंगे, अब इलेक्शन है, बड़े बड़े दावे करेंगे, उसके बाद वो सिर्फ गली मोहल्लों तक मुकीद हो जाएंगे, चंद अपने लोगों को करेंगे। शहर की बेहतरी के लिए अभी तक किसी ने कोई काम नहीं करा। जो बुनियादी है ना यहाँ यूनिवर्सिटी बन सकी है, ना यहाँ IT पार्क बन सका है, ना मदर चाइल्ड केयर सेंटर बन सका है। ये हमारे जितने MNA MPs बने हैं वो अपने तक महदूद रहे हैं। अपने अवामी नुमाइंदों ने क्या वादे किए थे मुजफ्फरगढ़ के शहरियों से गुज़िश्ता इंतखाबात में और जो पूरे नहीं हो सके? अवामी जो नुमाइंदे हैं उन्होंने यहाँ मतलब है पिछले वज़ीर आला भी आए, उन्होंने कहा जी कातिल रोड बन जाएगा, कातिल रोड नहीं बन सका है। यहाँ उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी का जो है ना हम मंसूबा मंजूर हो गया है, जगह मंजूर हो गई है, आज तक यूनिवर्सिटी मंजूर नहीं हो सकी। मदर चाइल्ड केयर सेंटर का उन्होंने कहा हो जाएगा, वो आज तक नहीं हो सका। सिर्फ एक लॉलीपॉप दिए हैं, वो MNAs हैं, वो MPAs हैं। उन्होंने कुछ भी हमारे शहर की बुनियादी जो सहूलियात थी वो किसी शहरी को नहीं दे सकी। ये मुल्तान रोड तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 8-10 साल से मैं भी देख रहा हूँ, ये मुल्तान रोड क्यों तामीर नहीं हो सका? ये 13 साल पहले DC एक थे हाफिज शौकत अली साहब, उन्होंने मनसूबा शुरू कराया था। उसके बाद अफसरान तब्दील हो जाते हैं, नए आगे MPAs ने कहा जी हम इसको करा रहे हैं, ताजरान ने कहा नहीं जी इसके पैसे कम हैं। अब जितने MPAs यहाँ से जीते उन्होंने हर दौर में कहा जी हम इस मंसूबे को कंप्लीट करा देंगे, वहाँ से फंड लेके आएंगे। वो रोड आज तक ये थोड़ा सा मतलब है चंद 100 मीटर का टोटा रह रहा है जो नहीं बन सक रहा। वो MPA चले गए, 2 MPA तो चले गए, अब देखें अगले MPA तक ये बनता है नहीं बनता। नए आने वाले उम्मीदवारों से आपको किसी किस्म की कोई तवक्को है कि वो मुजफ्फरगढ़ के मसाइल हल कर देंगे? हमें तो जो देख रहे हैं हालात, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। देखें अल्लाह बेहतरी करे। अगर अब अवाम में शऊर आ गया है, अवाम अपना हक मांगने लग गई है, अगर अवाम से खड़ी हो गई MPA बनने के बाद कि हमारे ये काम करें और वो हल्के में आएंगे और वो वादे करेंगे, ना करा तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम अवाम मिलकर।